कढ़ी पकोड़ा अगर खा करके आप बोर हो गए हो तो आप बेसन की इस सब्जी को ट्राई कर सकते हैं। इस सब्जी के साथ आप पूड़ी, पराठे, नान, रोटी, चावल किसी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस सब्जी को हम घर के बेसिक मसालों से बना करके तैयार करेंगे और टेस्ट में तो ये अमेजिंग होती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी को शुरू करते हैं। बेसन की सब्जी बनाने के लिए बाउल में डालेंगे हम 1 कप बेसन, साथ में डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल, साथ में डालेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब यहाँ पे हमने छोटे साइज़ में प्याज लिया है जिसे हमने बारीक काट करके ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ना बस हम बेसन को ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए, हमें पकोड़े की तरह इसका बैटर तैयार नहीं करना है। अब हम इसमें साथ में डालेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। इसे डाल करके हम बेसन में मिक्स कर लेंगे और बेसन को अच्छी तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं हमने बेसन को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम हाथों को थोड़ा वॉश कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, बेसन को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके तैयार कर लेंगे। हमें इसमें किसी तरीके की शेप की ज़रूरत नहीं है। और ये लीजिए, हमने इसे काट के तैयार कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। गैस पे मैंने कढ़ाई गर्म होने दे दी है। अब यहाँ पे हमने 6 से 7 टेबल स्पून सरसों का तेल गर्म होने दे दिया है। अब हमने जो बेसन को तैयार करके रखा हुआ था ना, एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं हमने सारे डाल दिया है। अब हमें इसे इतना फ्राई करना है ना कि बस बेसन का कच्चापन निकल जाए। हमें इसे बिल्कुल क्रिस्प नहीं करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसे उलट पलट करते हुए बस इसे हमें हल्का फ्राई कर लेना है। और ये देखिए, हमने इसे फ्राई कर लिया है। एक आपको मैं निकाल करके दिखा देती हूँ। और ये देखिए, हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं हमें बस इतना ही फ्राई करके निकाल लेना है। सारे बेसन के पकोड़े आप कह सकते हैं, इसे उलट पलट करते हुए आप इसे इस तरीके से करते हुए आप इसे निकाल ले। और ये लीजिए, सारे पकोड़ों को हमने निकाल लिया है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये पकोड़े फ्राई हो चुकी हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे बची हुई तेल में ना हम 1 टेबल स्पून जीरा, साथ में डालेंगे 2 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 1 हरी इलायची, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेजपत्ता। कुछ सेकंड के लिए इसे हम पकने देते हैं। अब यहाँ पे हमने मीडियम साइज में प्याज लिया है, बिल्कुल स्लाइस में काट करके इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। और ये आप देख सकते हैं प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। ये देखिए, अब यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज में बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है, साथ में डाला है हमने 2 हरी मिर्च, इसे भी हमने बारीक काट लिया है। प्याज टमाटर के साथ इसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सारी चीज़ों को हम अच्छे से तेल में मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं ताकि मसाले जले ना। चलाते हुए आप अच्छे से पहले इसे मिक्स कर दें। अब हम इसे ढक करके बस 1 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। 1 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन हटाया। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसे कवर करते हुए 4 से 5 मिनट अच्छी तरीके से पका लेंगे।
और ये लीजिए 4 से 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया। ये आप देख सकते हैं टमाटर प्याज अच्छे से पक चुकी है, घुल चुकी है। अब यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम पका लेंगे। और ये आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुकी है। अब यहाँ पे हमने ग्रेवी के लिए 1 कप पानी डाल दिया है। अब हमने जो बेसन के पकोड़े बना करके तैयार किया हुआ था ना, इसमें डाल देंगे। एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसे कवर करते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। और ये लीजिए, ये आप देख सकते हैं सब्जी में उबाल आ चुकी है। सब्जी हमारी बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। ये आप ग्रेवी का टेक्सचर देखिए, बहुत ही अच्छी सब्जी बन के तैयार हुई है। अब चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे। और ये लीजिए, बेसन की सब्जी बन के बिल्कुल तैयार है। आप इस सब्जी के साथ रोटी, पूरी, पराठे, चावल किसी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये सभी के साथ परफेक्ट जाती है। आप इस तरीके से बना करके घर वालों को खिलाएंगे ना, तो सभी तारीफ़ें करते हुए थकेंगे नहीं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।